हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज आपका पेपर था वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा चौथी, विषय हिंदी का पेपर था दोस्तों। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए पूछी गई थी। 27 फरवरी है आज और आज के पेपर का ये आंसर शीट मैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ हिंदी विषय का, जिसमें आपका आज पेपर था पूर्णांक 60 नंबर का आपका पेपर आया था। इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, है ना, जिनको आपको करना था। महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियोस चैनल पे मैंने डाला था, 2-3 वीडियो डाला था हिंदी की, तो उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज की वीडियो में आए हैं, है ना, आज के पेपर में आए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इनको पढ़ लेना, तो ऐसे प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आंसर शीट की कौन से प्रश्न का उत्तर कैसे आपको लिखना था। और आज के पेपर में पूरे आपके 26 प्रश्न हैं और उन पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर मैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। पूरा उत्तर आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए और पूरे उत्तर को देखिए। पूरे उत्तर आपको कैसे लिखने थे, हर प्रश्न के आंसर कैसे देना था आपको, वो सारी चीज़ें इसमें है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला पेपर गणित का है आपका, और गणित की भी 3-4 वीडियो डाल दिया हूँ मैंने चैनल पे कि ऐसे प्रश्न आएंगे, उनको पढ़ लेना, ज़रूर से देख लेना कि कैसे उनको बनाना है ना, परिमाप कैसे निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आपका आने वाला पेपर बहुत अच्छा बने। और ऐसे ही अंग्रेजी का और पर्यावरण का, इनकी भी 2-2 3-3 वीडियो चैनल पे डली है, तो उनको भी जा करके आप चैनल पे देखें। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे थे दोस्तों, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, है ना, विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न एक आपसे पूछा है कि दीपक से होता है, क्या होता है दीपक से, अंधेरा होता है कि उजेला होता है। तो ब नंबर इसमें सही उत्तर होगा, दीपक से उजाला होता है दोस्तों, है ना, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है नीलगाय का रंग कैसा होता है, तो सी नंबर आएगा, इसमें हल्का नीला होता है। प्रश्न तीसरा है वन विहार में ले जाना मना है, वन विहार में क्या ले जाना मना है दोस्तों, तो खेलने की वस्तुएं ले जाना वन विहार में मना है। तो ए नंबर आपको इसमें लिखना था, तो आपका प्रश्न ये सही हो जाता है ना। तो ए नंबर इसमें आएगा, वन विहार में क्या ले जाना मना है, खेलने की वस्तुएं। चौथा नंबर का प्रश्न है अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख था, इसमें आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आंख का पर्यायवाची होगा ए नंबर लोचन, है ना, लोचन इसमें आंख का पर्यायवाची शब्द है, आंख को लोचन भी कहते हैं। तो ए नंबर आपको इसमें लिखना था दोस्तों, और मैंने बताया था कि पर्यायवाची पूछेगा, और आंख का भी आपको मैंने बताया था। पांचवा नंबर का प्रश्न है चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मूसक कहते हैं। तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा, है ना। गजा मतलब हाथी होता है ना, अश्व यानी घोड़ा होता है, तो चूहा को क्या बोलेंगे, मूषका बोलेंगे। तो पांचवा का सी नंबर लिखना था आपको। तो इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न आपके समाप्त हुए। तो इस प्रकार से आपको विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट करने थे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खालिस्तान वाले शब्द हैं, खालिस्तान वाले प्रश्न हैं, और ये 1-1 नंबर के हैं आपके। छठवां नंबर का प्रश्न है स्वयं की रक्षा को खालिस्तान कहते हैं, तो आत्मरक्षा कहते हैं। तो यहाँ आत्मरक्षा लिखना था आपको इस प्रकार से। सातवां नंबर में है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 8 है खालिस्तान वाणी खुद को भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों मीठी, है ना, मीठी वाणी। 9वां नंबर का प्रश्न है लड़के ने घर बनाने के लिए पेड़ से क्या मांगा, तो पेड़ से लकड़ी मांगा। तो इस प्रकार से लकड़ी लिखेंगे आप यहाँ खालिस्तान में। और प्रश्न नंबर 10वां है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में मैं क्या है, तो मैं इसमें संज्ञा है। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ये आपके खालिस्तान वाले शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न भी कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार से आपको इन्हें कंप्लीट करना था। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे अब हम लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे, इनके उत्तर भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना था। जैसे अति लघुत्तरी प्रश्न है 11 से 16 तक, जिसमें आपको 2-2 नंबर एक एक प्रश्न के मिलेंगे दोस्तों। जैसे 11 में पूछा है शरीर मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। 12 में है कि देश का नव इतिहास कौन बनाना चाहता है। 13 में है जनजातियों की जीवन शैली और लोक कथाएँ किसके करीब होती है। 14 में है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना है, वीर का और फूल का, है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न 11, 12, 13 का उत्तर हम, कि किस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखने थे। तो प्रश्न 11 देखो, 11 में पूछा था कि शरीर मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उत्तर में लिखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है। 12वां नंबर का प्रश्न पूछा था आपसे देश का नव इतिहास के यानी क्या
यानी कौन बनाना चाहता है ना? तो उत्तर में लिखेंगे देश का नव इतिहास भारत माता के वीर सपूत यानी भगत सिंह बनाना चाहते थे। इस प्रकार से आपको लिखना है, या फिर आप इतना भी लिख सकते थे दोस्तों कि भगत सिंह बनाना चाहते थे, है ना? इस प्रकार से भी आप लिख सकते थे। 13वां नंबर का प्रश्न पूछा था आपसे, तो इसके उत्तर में लिखना था कि जनजातियों की जीवन शैली और लोक कथाएं प्रकृति के करीब होती हैं। किसके करीब होती हैं? प्रकृति के करीब होती हैं। इस प्रकार से प्रश्न 13 के उत्तर में लिखना था आपको। तो इस प्रकार से ये 13 तक हुआ, और भी आगे हम देखेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं आपको कि काफ़ी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट आए थे। और अगला पेपर आपका गणित का है, उसके बाद पर्यावरण, फिर अंग्रेजी। तो इन पेपरों के लिए चैनल पे मैंने 3-3, 4-4 वीडियो डाला है, जिनमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो है, जिनमें गणित को कैसे बनाना है, कैसे हल करना है, पूरे संपूर्ण हल सहित मैंने गणित लेकर के आया है उन वीडियो में। तो उन वीडियोज़ को देखना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देख लें कि किस प्रकार से वो वीडियो है, ताकि आपका आने वाला पेपर काफ़ी अच्छा बने, है ना? और आपके जो अंग्रेजी, पर्यावरण है, इनके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो उनको भी चैनल पे जाकर के आप देखें कि किस प्रकार से उन्हें कंप्लीट करना है, कैसे उन्हें बनाना है, कैसे हल करना है ना? ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और सब चीज़ें आपसे बनने लगे। आइए देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न पूछा था कि शब्दों के पर्यायवाची लिखना है वीर का और फूल का, है ना? फिर उसके बाद 15 में है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये लिखना है आपको। 16 में है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है मूषक और बालक। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 14, 15 और 16 इसमें आपको किस प्रकार से लिखना था। तो प्रश्न 14 था दोस्तों कि पर्यायवाची लिखना था, तो वीर का क्या हो जाएगा? योद्धा हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, सूर हो जाएगा, है ना? फूल का, तो फूल को पुष्प, सुमन, कुसुम, है ना, ये कहते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके पर्यायवाची हो गए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 में लिखना था। 15 नंबर का प्रश्न जो पूछा था आपसे कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना? ये क्या है? हिंदी में लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से आपको 2 लिखना था। ऐसा 15 नंबर का उत्तर आपको लिखना था, जिसमें आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाते। प्रश्न 16 है ना? प्रश्न 16 में क्या लिखना है? वचन लिखना है। जैसे मूसक का मूसकों हो गया, बालक का बालकों हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में। तो ये आपका 14, 15, 16 तक कंप्लीट हुआ दोस्तों, है ना? अब देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा था। तो प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है, इसमें अब लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे 17 से 22 तक, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे। एक प्रश्न में आपको 3 नंबर मिलेगा। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्यार्थी ने भारत माता का सवाल सुलझाने के लिए क्या कहा था। तो विद्यार्थी ने क्या कहा था सवाल सुलझाने के लिए? तो हम उत्तर में लिखेंगे कि विद्यार्थी ने कहा कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और तुम्हारी सभी उलझनों को दूर करूंगा, ज्ञान का दीपक जलाकर तुम्हारे सवाल को हल कर दूंगा। इस प्रकार से प्रश्न 17 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में आपको क्या लिखना था। तो 18 नंबर का प्रश्न इसमें आपसे पूछा है दोस्तों, इसमें कि दूध धारा किसे कहते हैं, है ना? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में कि जहाँ पर पानी की धारा दूध के समान दिखाई देती है, उसे हम दूध धारा कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद अब हम 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए, है ना? जैसे चैन की नींद सोना, 9-2-11 होना, पासा पलटना। तो इनका क्या लिखना है? सिर्फ अर्थ लिखना है आपको। तो 19 नंबर के प्रश्न में देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, चैन की नींद सोना यानी बेफिक्र होना लिख देंगे, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, और पासा पलटना यानी स्थिति विपरीत होना यानी उल्टी हो जाना स्थिति, है ना? तो इस प्रकार से प्रश्न 19 के उत्तर में आपको लिखना है। मुहावरे भी मैंने आपको बताया था कि ये मुहावरे पूछेंगे, और देखो ये और ये दोनों तो बताया ही था, और ये दोनों भी आ गए हैं, है ना? तो इसलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों के लिए आप ज़रूर से वीडियो देखिएगा, गणित की, पर्यावरण की और अंग्रेजी की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन वीडियोज़ को देखना कि उनमें किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें बताया है। 20 नंबर का प्रश्न पूछा है कि पिंजरे में बाघ के बच्चे क्या कर रहे थे, है ना? और 21 में पूछा है आपसे कि 3 दिन के अवकाश के लिए कक्षा अध्यापक को पत्र लिखें। तो आइए अब हम इन दोनों का उत्तर देखते हैं, है ना? तो 20 नंबर का जो प्रश्न है आपसे, तो उसमें लिख देना कि पिंजरे में बाघ के बच्चे खेल रहे थे, इस प्रकार से। और 21 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपको दोस्तों एप्लीकेशन लिखना है छुट्टी के लिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने बताया भी था कि कैसे लिखना है करके, है ना? तो ऐसे लिखना था आपको आज के पेपर में। सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय जी, प्राथमिक शाला मोहगांव, यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र,
है ना। ऐसे पूरा लिखेंगे। सनम्र निवेदन है कि मैं छात्र मोहन कुमार कक्षा चौथी का नियमित छात्र हूँ। कल रात्रि से अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण दिनांक 27/2/2024 से 29/2/2024 तक शाला में आने में असमर्थ हूँ। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। और नीचे यहाँ पर ये ज़रूर लिखना कि आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहन कुमार कक्षा चौथी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 को कंप्लीट करना था और ऐसे आपको लेटर लिखने थे। इसमें आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से अच्छे से आप अपने कॉपी में ऐसे लिख के आए होंगे, है ना। तो ऐसे आपको लिखना था इसमें, है ना। फिर प्रश्न नंबर 22 में पूछा है कि वाला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाना है। तो गाड़ी वाला, दूध वाला और सब्जी वाला, है ना। इस प्रकार से वाला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाने के लिए आया था। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा आपका 23 से 26 तक, जो आपके 5-5 नंबर के एक एक प्रश्न होंगे दोस्तों। तो पहले यहाँ 23 नंबर में पूछा था आपसे कि यह कदम का पेड़ कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए, यानी 4 लाइन लिखना है यह कदम का पेड़ कविता की। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती मुझे तुम बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। इस प्रकार से आपको प्रश्न 23 के उत्तर में लिखना था, है ना। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या पूछा है ये हम देखते हैं। तो प्रश्न 24 में पूछा है दोस्तों कि रामू की माँ और बुआ जी किससे मिले और उनके जाने पर रामू ने क्या किया, है ना। तो इसको हम लिखेंगे अच्छे से। तो प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखना कि रम्मू की माँ और बुआ जी ताई जी से मिले, है ना, और उनके जाने के बाद रम्मू ने गुलाब जामुन निकाल कर खाया और बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 के उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे ऐसे लिख के। इसके बाद 25 नंबर का जो प्रश्न है, 25 नंबर में आपसे पूछा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कविता लिखिए, है ना। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें जो कविता आपको याद होगी, है ना, एक कविता पढ़ करके जाना ज़रूर से। जो भी कविता याद होगी उसको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इस प्रकार से कोई भी एक कविता आप लिख सकते हैं। प्रार्थना पुस्तक की कविता भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद 26 नंबर में आपसे पूछा था मेरा विद्यालय में आपको 5 लाइन लिखने के लिए कहा गया है। तो ऐसे 5 लाइन लिखेंगे कि मेरा विद्यालय का नाम प्राथमिक शाला मोहगांव है ना। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। मेरे विद्यालय में एक बगीचा है। मेरे विद्यालय में 4 कमरे हैं और मेरे विद्यालय के शिक्षक बहुत मेहनती हैं। इस प्रकार से आपको आज का पेपर कंप्लीट करना था दोस्तों। तो ये आपका आज कक्षा चौथी का हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और अगला पेपर की 2-3-4 वीडियो मैंने चैनल पे डाला है गणित का, है ना। गणित का, पर्यावरण के और अंग्रेजी के, तीनों के हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। तो उनको जा कर के देखें, समझें कि कैसे गणित को हल करना है और कैसे गणित पेपर में आएंगे। तो सारी चीज़ें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि बहुत अच्छे नंबर से आप पास हों दोस्तों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।